ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए साइंटिफिक सर्वे होगा, सॉइल स्ट्रेटोग्राफी के जरिए साइंटिफिक सर्वे होगा। इसके पहले भी आजकल के सर्वे ऑफ इंडिया ने राम जन्मभूमि के संदर्भ में एक सर्वेक्षण किया था। ब्रह्मा भी आए चाहे कोई आए, नमः पार्वती पते हारा। अगले साल अयोध्या में 500 साल बाद रामलला मंदिर में विराजेंगे। 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला की मूर्ति की गर्भगृह में स्थापना होगी और 2024 ही अयोध्या की तरह काशी के ज्ञानवापी का सच सामने आ जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग के साइंटिफिक जांच का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने जैसे ही ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग के साइंटिफिक जांच का आदेश जारी किया, ठीक वैसे ही हर किसी के अंदर अयोध्या के राम मंदिर की कहानी याद आने लगी, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में सबसे अहम कड़ी एएसआई का सर्वे था। इसके पहले भी आजकल के सर्वे ऑफ इंडिया ने राम जन्मभूमि के संदर्भ में एक सर्वेक्षण किया था और निश्चित रूप से उसी आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अपना दिया था। इसमें तो बहुत सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास हैं और एएसआई इसके संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि उनके पास पूरी क्षमता भी है कि निर्विकार भाव से वो काम करेंगे और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए वो उसकी तिथि निश्चित कर सकते हैं। एएसआई के सर्वे से ज्ञानव्यापी परिसर में दफन सच्चाई सामने आ जाएगी। वजूखाने में मौजूद शिवलिंग नुमा आकृति शिवलिंग या फव्वारा, ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। जो जांच की प्रक्रिया अयोध्या में राम जन्मभूमि के समय अपनाई गई थी, क्या वही जांच की प्रक्रिया होगी या कोई और दूसरी? चूंकि वो 2002 का दौर था और अब ये 2022 का दौर है, बहुत लंबा समय एक हो चुका है, तो वो कौन से मेथड हो सकता है सर? ऐसा है कि शिवलिंग के पत्थर की जांच तो एमएफएन मेथड से हो सकती है, लेकिन उस मेथड से तो उस पहाड़ के चट्टानों की डेट एक तरफ से होगी, लेकिन उस स्थान पे शिवलिंग के रूप में वो कब प्रतिस्थापित किया गया है, इसके जांच के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसके सैंपल लिए जाएं। उसके अगल बगल के जो सैंपल बाकी चीज़ें हैं जिनमें कार्बन की मात्रा हो सकती है, उनका उपयोग करके मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा निरपेक्ष भाव से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञानवापी परिसर का नक्शा दिखाते हैं। नंदी महाराज कहां विराजमान हैं, ये समझाते हैं। हिंदू पुराणों और महादेव के मंदिरों में एक बात क्लियर होती है कि जहां महादेव होते हैं वहीं नंदी होते हैं। नंदी का मुंह सदैव महादेव की ओर होता है। ज्ञानवापी परिसर में भी जो बड़े नंदी की मूर्ति, उनका मुंह वजूखाने की ओर है और वजूखाने से नंदी की मूर्ति की दूरी करीब 83 फीट है। और हिंदू पक्ष नंदी की इसी मूर्ति और हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर वजूखाने में मौजूद शिवलिंग नुमा आकृति को बाबा विश्वेश्वर का असली शिवलिंग बताता है। राम जन्मभूमि में जो सर्वे की प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्या उसी मेथड को यहाँ भी अप्लाई किया जाए तो सच्चाई जो है शिवलिंग की, चूंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं वो शिवलिंग है, तो क्या जो राम जन्मभूमि के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई, मेथड अपनाया गया था, उसको अपनाया जा सकता है? देखिए, नंदी आज के डेट में भी वहीं पर हैं और नंदी के साथ साथ शिव के जो संबंध हैं, शिव के शिवलिंग लगाने की जो प्रक्रिया हमारी परंपरा रही है, वो परंपरा हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में व्याख्यायित है। तो उसका भी उदाहरण दे करके एएसआई उसका उल्लेख कर सकती है कि वो शिवलिंग है या नहीं। मस्जिद के वजूखाने में जो राज कई सालों से दफन है, उस राज से अब एएसआई पर्दा उठाएगी। शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग होगी और सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर एएसआई को इतना भरोसेमंद क्यों माना जाता है। इसको समझने के लिए आपको अयोध्या के रामलला मंदिर के निर्माण की टाइमलाइन को समझना होगा। अयोध्या में निर्मोही अखाड़े ने 1959 में तब के विवादित स्थल पर दावा ठोका था। इसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया था, विवादित स्थल पर अपना अधिकार होने का दावा किया था। जिसके बाद राम मंदिर को लेकर देश भर में आंदोलन चला, खूब विवाद हुआ। सड़क से लेकर संसद, कोर्ट रूम से लेकर अयोध्या में कोहराम मचा। जिसके बाद 5 मार्च 2003 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को विवादित स्थल की खुदाई करने का आदेश दिया।
25 अगस्त 2003 को एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में खुदाई में मिली मूर्तियां, हिंदू भवनों की संरचना, कलश, कपोल कली, कमल के चिन्ह इत्यादि का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट में मिले साक्ष्यों का भी जिक्र किया था। एएसआई की खुदाई में मिले साक्ष्यों का पुख्ता सबूत माना गया था। मतलब ये कि एएसआई ने कानूनी तौर अपने सर्वे से ये साबित किया था कि अयोध्या में जिस जगह अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पहले भी मंदिर था। अयोध्या के रामलला मंदिर को लेकर देश में जैसी गहमा गहमी उस वक्त देखने को मिली थी, वैसे ही गर्मी अब काशी के ज्ञानवापी को लेकर देखने को मिल रही है। पिछले साल 14 अक्टूबर को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज किया था, जिसमें कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग की गई थी। जिसके बाद 17 अक्टूबर को हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद इस पर लगातार सुनवाई चली और अब 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश जारी किया है। कि आज का नहीं है, पहले का ही शिवलिंग है, वो शिवलिंग रहेगा, उसको कोई न बदल सकता है, बदलेगा अपने आप, बाबा फिर आ जाएंगे वहाँ। सर्वे हुआ था तो सच्चाई सामने आई। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर अगर एएसआई सर्वे करने जा रहा है तो सच्चाई सामने निकल कर आएगी। अरे सच्चाई है ही, शिवलिंग पुराना शिवलिंग वहाँ पे है, शुरू से है। कैसे दावा करते हैं आप? अरे दावा है तो है, सच्चाई कोई छुपती है क्या? सच्चाई तो सच्चाई है, शिवलिंग है वहाँ। शिवलिंग है वहाँ? है जी। क्या लगता है भाई, जो दावा किया जाता है कि वजू खाने के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति है, अब एएसआई सर्वे करने जा रहा है, क्या लगता है सच्चाई सामने आएगी? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? जो है सो है। ये तो अनादिकाल से बाबा चले आ रहे हैं, वहीं पे हैं, उसी पे उनके ऊपर वजू किया जा रहा है, इससे तो सामने आना ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो एएसआई को आदेश दिया है, उसके बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग वाली आकृति की उम्र का पता लगाना होगा। आधुनिक तौर तरीकों के आधार पर स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से का सर्वे करना होगा। कार्बन डेटिंग में 10 ग्राम से ज्यादा मात्रा का सैंपल नहीं लेना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग वाली आकृति को संरक्षित रखने के बाद जब वजूखाने को सील किया जा चुका है, तो फिर तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई कथित शिवलिंग की जांच कैसे करेगा? मुस्लिम पक्ष एएसआई के साइंटिफिक तरीकों की जानकारी मांग रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस तरीके से एएसआई ने राम मंदिर की सच्चाई देश के सामने रखी थी, ठीक वैसे ही ज्ञानवापी का सच वो सामने लेकर आएगी। वो कौन सा साइंटिफिक मेथड हो सकता है जिसके जरिए ये पूरी जांच हो? अब तो जानते भी नहीं है कौन सा साइंटिफिक मेथड वो इस्तेमाल करेंगे। बिना उसको छुए कौन सा साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको सील को खोले, कैसे सर्वे होगा? मैं समझता हूँ कि एक धार्मिक परंपरा जो रही है शिव के साथ, कि वहाँ पे जल चढ़ता रहता है और हवन होते रहते हैं, और वो प्रक्रिया आज भी, परंपरा आज भी जीवित है। तो मैं समझता हूँ कि उस समय भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रयोग में लाई गई होंगी, जिसमें कि मिट्टी के पात्र होंगे जिनके द्वारा कि जल का अर्पण किया गया होगा, या दूसरे वो तिल के दाने होंगे, ये चावल के दाने होंगे जिनको हम अक्षत के रूप में प्रयोग करते हैं, या हवन कुंड अगल बगल होगा जहाँ पर आहुति दी गई होगी, और आहुतियाँ जब दी जाती हैं तो उसमें तिल के दाने से लेकर लकड़ियों का भी प्रयोग होता है, उसकी C14 रेटिंग बड़े आराम से। हिंदू पक्ष का मानना है कि जिस तरह अयोध्या की सच्चाई एएसआई की खुदाई के बाद सामने आई थी, ठीक उसी तरह ज्ञानवापी का सच भी इस जांच से सामने आएगा। यहाँ सवाल ये भी है कि एएसआई जिस तरीके से जांच करेगी और सर्वे में कौन सा मेथड का इस्तेमाल होगा। वाराणसी के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर ओमकार सिंह ने इस पूरे मेथड को डिटेल से समझाया है। इसे पूरे देश को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों विधियों का प्रयोग उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक्सकवेशन के लिए बहुत अधिक जगह नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो भी चीज़ें उनको मिली हैं उसमें निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष डेटिंग से करने से उनके पास C14 डेटिंग का तरीका वो अपना सकते हैं, और सापेक्ष डेटिंग के संदर्भ में वो जो भी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे थोड़े बहुत एक्सकवेशन के बाद या एक्सप्लोरेशन के बाद, जिसमें कि राख के दाने होंगे या पॉटरीज होंगी या क्वाइंस होंगे
जो चढ़ावे में चढ़ते रहे हैं, इनका भी वो सब सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ नंदी और शिवलिंग के संदर्भ में जो हमारे ग्रंथों में विदित है, उन ग्रंथों का भी सहारा लेकर के वो किस स्थान पे शिव जी हैं और किस स्थान पे नंदी हैं, अगर शिव मानते हैं उनको तो फिर उसको वो व्याख्यायित करेंगे। और प्रणाल सिस्टम भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास दोनों तरह की विधियाँ हैं, चाहे वो जिसका भी प्रयोग करें। और मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा किया गया जो सर्वे होगा निश्चित रूप से साइंटिफिक होगा। अब आपको बताते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल कर किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से लकड़ी, कोयला, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना की जा सकती है। इस विधि से ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं, उसकी आयु की गणना की जा सकती है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्थापित है और ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से इस बात पर विज्ञान की मुहर लग जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी ज्ञानवापी परिसर में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराया गया था। 6 मई और 7 मई 2022 को वीडियोग्राफी की गई थी। इस वीडियोग्राफी में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। परिसर में दीवारों पर त्रिशूल, कमल, स्वास्तिक के निशान मिले थे। कलश और हिंदू संस्कृति से जुड़े कई निशान मिले थे। ज्ञानवापी को लेकर लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। हिंदू पक्ष इसे मंदिर बताता है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष मस्जिद। और इन सब के बीच में इतिहास में दर्ज तथ्यों और कहानियों के मुताबिक साल 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि जो मस्जिद के स्ट्रक्चर हैं वो पूरी तरीके से इस्लामिक नहीं हैं और यही कारण है कि हिंदू पक्ष लगातार इस पर अपना दावा पेश करता आया है। इन सब के बीच में साल 2021 में वाराणसी के रहने वाली 4 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया और इसके बाद कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई तो मस्जिद की जो पूरी सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ गई। वीडियोग्राफी के दौरान मस्जिद के अंदर की जो दीवारें हैं वहां पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कलाकृतियां मिली, आकृतियां मिली। इसके साथ ही वजू खाने के अंदर एक ऐसी शिवलिंगनुमा आकृति मिली जिसे लेकर हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है। काशी विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अयोध्या की तरह ही काफी पुराना है, लेकिन इससे बहुत पुराना है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का इतिहास और मुगलों के सबसे ज्यादा टारगेट पर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया गया, लेकिन इसके 100 साल बाद 1294 में एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 में किया था। मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद 1585 में अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया। 1642 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हिंदुओं के भारी विरोध के कारण मुख्य मंदिर को तो नहीं तोड़ा जा सका, लेकिन काशी के छोटे बड़े 63 मंदिरों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब ने 1969 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़वाया और मंदिर की जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। इससे करीब 111 साल बाद इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। और काशी में जो विवाद चल रहा है उसकी जड़ में औरंगजेब का काशी विश्वनाथ पर किया गया हमला है, क्योंकि औरंगजेब से पहले जितने भी आक्रमण हुए उसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को ध्वस्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। और हिंदुओं का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण जिस स्थान पर हुआ है वहीं असल में भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर था। ये शिवलिंग था, सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं, पक्ष विपक्ष सारे लोग जानते हैं। और जबरदस्ती का वजू खाना, फलाना खाना, कहीं कुछ नहीं। शिवलिंग था, नंदी जी का मुंह भी इधर है। ये जो बनारस है ये धाम खुद महादेव ने आके बनाया था। ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना प्राचीन शहर है हमारा बनारस, जहाँ काशी, जहाँ खुद कहा जाता है ऐसा कि महादेव ने आके बनाया था। तो इससे बड़ा दावा आपके लिए क्या रहेगा कि यहाँ पे शिवलिंग की जगह कुछ और हो सकता है। हाँ, यहाँ भगवान शंकर जी हैं तो और रहेंगे हमेशा, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे यहाँ पे भोलेनाथ। तो इससे बड़ा उन्हीं का स्थान हमेशा से है और हमेशा से रहेंगे। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो मुआसिर ए आलमगिरी के मुताबिक औरंगजेब ने 8 से 9 अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को फरमान जारी किया। इस फरमान में औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को तोड़ने की बात कही थी। औरंगजेब के सूबेदार ने इस फरमान की तामील की। 6 महीने बाद उसने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी
सितंबर 1669 में अबुल हसन ने लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और मंदिर की जगह एक मस्जिद भी बनवा दी गई है। हिंदू पक्ष वीडियोग्राफी में मिले सबूत और इतिहास की किताबों और हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए शिवलिंग नुमा आकृति को बाबा विश्वेश्वर बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष अभी भी कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आकृति शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम उसको फव्वारा कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे, कहते हैं, कहते रहेंगे, और वो था, है और रहेगा, क्योंकि हमने खुद उसको चलते हुए देखा। आज हमने उस आदमी को भी बुलाया था जिसने उसकी रिपेयरिंग की। उसने बताया कि ये बरी और चूने का बना हुआ है और नीचे से पाइप लगा हुआ है। बहरहाल अब सबकी नजरें 22 मई पर टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश पर वाराणसी जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। जिला कोर्ट इस मामले में आगे आदेश देगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित शिवलिंग आकृति का कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है। इस जांच से 350 साल पुराना विवाद समाप्त हो जाएगा। हाईकोर्ट का फैसला मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अगर कथित शिवलिंग की आयु 500 वर्षों से ज्यादा हुई तो फिर मस्जिद की थ्योरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मस्जिद की थ्योरी बस 350 साल पुरानी है। वाराणसी से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।